गौसे आजम सरकार के वालिद गिरामी ने क्या खाया था? एक सेब खाया, वो भी क्या नदी में पड़ा हुआ था, जिसके मालिक का आता पता नहीं, न चुरा के खाया, न छीन के खाया, न दबा के खाया, मिल गया पड़ा हुआ, मालिक कोई था नहीं, उठा के खा लिया। भूख ज्यादा लगी थी, मगर देखो ना फिर भी गैरत ईमानी ने मजबूर किया, ऐ अबू सालेह तुमने खा तो लिया मगर तुम्हें पता है इसका मालिक कौन है? अल्लाह। यूं ही बेइजाजत जैसे ही ख्याल आया सेब खा लिया तो सोचा मालिक को तलाश करो, जाकर उससे मुआफी मांगेंगे। तलाश करने निकले मालिक को, तो सोचा ये नदी इधर से आ रही है बहती हुई, तो इधर से बह के आया होगा, तो नदी के किनारे 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 चल पड़े। नदी के किनारे चलते चलते एक बाग नजर आया सेब का, एक दरख्त की डालियां नदी की तरफ झुकी हुई नजर आई, तो समझ गए इसी दरख्त से ये सेब टूट कर नीचे गिरा होगा और इस नदी में बहता हुआ आगे पहुंचा होगा। तो अंदर गए, बाग के मालिक को तलाश किया। बाग के मालिक भी कौन? वो भी अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सौमई। पहुंच गए उनके पास, जाकर कहा हुजूर मुआफी मांगने आया हूं, एक सेब आपके बाग का मैंने उठा के खा लिया, पानी में बहता जा रहा था। तो वली को देखा, सैयद ने सैयद को देखा, निगाहे वली ने वली को देखकर पहचान लिया। इस जमाने में कहां वो लोग जो एक सेब के लिए माफी मांगने आए। कहने लगे मुआफी मांगने आया हूं, यहां माफी का ख्याल ही नहीं आता हमें, बल्कि जिसने कर्ज लिया जब उससे कर्ज मांगा जाए तो माफी मांगना तो बड़ी बात, वो तो सीधा कहता है दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं हम, दे देंगे। सही। एक सहाबी नबी की इख्तिदा में नमाज पढ़ने आते थे तो वो फजर में दुआ से पहले ही निकल जाते थे। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि ये जल्दी क्यों जाते हैं, इन्हें रोको। कल रोका गया। हुजूर ने फरमाया इतनी जल्दी क्यों जाते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह जल्दी तो इसलिए जाता हूं, मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे पड़ोस वाले मकान में एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर के दरख्त से कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं, मैं जल्दी जल्दी जाकर उन खजूरों को उठाता हूं कि मेरे बच्चे आंगन में आकर वो खजूरें उठाकर न खा लें। आका वो खजूरें समेटता हूं और फिर अपने पड़ोसी को दे के आता हूं। या रसूल अल्लाह डर इस बात का होता है मकान का मालिक मेरा पड़ोसी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे उसको खा ले। बच्चे तो बच्चे ठहरे, ये बाप बच्चों की तरबियत कर रहा है, बच्चों को बचा रहा है। ऐ लोगों आज का बाप कैसा हो गया जो खुद दलाली का ला के बच्चों को खिला रहा है। आज का बाप कैसा हो गया जो खुद हराम का ला के बच्चों को खिला रहा है और अपने गले में ये अजाब डाल के लेके जा रहा है। याद रखना ये तेरी बीवी खाएगी, तेरे बच्चे खाएंगे, ऐश करेंगे, मगर कयामत
क़यामत के दिन तू पकड़ा जाएगा। जब हिसाब व किताब होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में जब सवाल करेगा, तेरी बीवी कह देगी, ए मौला हम नहीं जानते थे कहां से लाता था। तेरे बच्चे कह देंगे, ए मौला लाने वाला वो था, खिलाने वाला वो था, हम नहीं जानते थे कहां से लाता था। याद रख ले तू सबको खिलाएगा। चालाकियां मकर फरेब करते करते मर जाएगा, मगर ये फिर भी सारा का सारा ये वबाल तुझ पर रहेगा। बरोज़े क़यामत तुझे हिसाब देना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचो 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 माले हराम सबसे बड़ी मुसीबत है इस दौर की। बेशक इस माले हराम की वजह से न ज़बानें पाक रही, न ज़बानों में तासीर रही। इस माले हराम की वजह से अपनी नस्लों को खिला रहे हैं, उन नस्लों में वो शराफत नहीं आ रही। हमारी नस्लों में वो शराफत, वो पाकीज़गी, वो तकद्दुस नहीं आ रहा। तभी तो आप देख रहे हैं ना, इतने इतने से बच्चे, जरा जरा से बच्चे तुम्हें गाने गाते हुए मिलेंगे। 8-8, 10-10 साल के बच्चे गाने गाते हुए तो मिल जाएंगे, खूब गालियां देते हुए मिलेंगे, गालियां। छोटे छोटे बच्चे जिनकी जबान पर मकतब का सबक होना चाहिए था, उनकी जबानों पर गालियां आई कहां से? और वो गाली देते हैं ये छोटे छोटे बच्चे। चक्कर क्या है कि पहले तो लोग मजे से खुद गालियां दिलवाते हैं इनसे। कई बार चचा अपने भतीजे को गोद में लेके उससे कहता, बेटे चीज दिलाऊंगा, इसे गाली दे दे दी उसने गाली। फिर इसने कहा, बेटे चीज दिलाऊंगा, इसे गाली दे दे। पहले इसे उसे गालियां दिलवाई, फिर वही भतीजा अपने चचा को खड़ा होके गाली दे रहा है। फिर उस वक्त में एहसास होता है कि हाय, जिसे गोद में उठा के फिरता था आज वो मुझे गालियां दे रहा है। ये गालियां नहीं दे रहा, ये तेरी तरबियत गालियां दे रही है। जी। एक बाप सोचे, मैं अपने बच्चे की तरबियत क्या कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक बाजार से गुजर रहे थे, देखा एक आदमी, एक बूढ़ा शख्स है, उसे एक शख्स मार रहा है। लोग खड़े देख रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक आगे बढ़े, सोचा मैं बचाऊं, मेरा लिहाज करेंगे लोग, छोड़ देगा वो मारने वाला। आप आगे गए, जाकर उस बूढ़े को बचाया जिसे मारा जा रहा था। जब आप बचाने लगे तो वो बूढ़ा कहने लगा, हजरत मत बचाइए, पिटने दीजिए। आपने फरमाया क्या बात है? वो बूढ़ा कहने लगा, मामला ये है, ये मेरी तरबियत मुझे मार रही है। कहता ये कोई और नहीं मार रहा, मेरा बेटा मुझे मार रहा है, ये मेरी तरबियत मुझे मार रही है। का मतलब क्या? का मतलब ये है, मैं कल इसके सामने अपने बाप पे हाथ उठाता था, आज इसने जो देखा वही सीखा, आज ये मुझ पे हाथ उठा रहा है। जो तरबियत तुम अपनी औलाद को दोगे, वो तरबियत फिर तुम भुगतोगे भी, देखोगे। तो याद रखना, अगर तेरा बेटा तेरे सामने खड़े होकर तुझे बुरा भला कह रहा है, गाली दे रहा है, तो ये तेरी तरबियत तुझे गाली दे रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी जबानों पर अगर गालियां आई हैं तो जिम्मेदार ये बड़े हैं। अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझो। इनके हाथों में कलम दे दो, इनके हाथों में किताब दे दो।
अगर इन्हें गालियां ही सिखानी है तो याद रखना इनका मुस्तकबिल बर्बाद है। अगर गालियां सिखाओगे आने वाली जिंदगी में ये क्या करेंगे, रुसवाए जमाना बन जाएंगे। याद रखो, अपनी नस्लों के हाथों में किताब दे दो, अपनी नस्लों के हाथों में कलम दे दो। आप तो यहाँ रहते हो, एटा जिला शायद है या कासगंज होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एटा जिला आपके करीब में, वहीं पे एक जगह है, एक जगह है मदीनतुल औलिया है। क्या जगह है? मारेरा मुकद्दसा। वहां का पैगाम मेरे पास तक तो बाद में पहुंचेगा, आप तक पहले पहुंच जाएगा। मारेरा शरीफ से पैगाम दिया गया, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। इन्हें तालीम नहीं दोगे तो ये नस्ल, ये जनरेशन बेकार। तो ये तरबियत है, तुम जो करोगे वो सीखेगी औलाद। तुम चीटिंग बाजी करोगे, औलाद भी चीटर बनेगी। तुम्हारे अंदर मकर फरेब होगा, औलाद में भी आएगा। बेशक। बाप नमाजी हो तो बेटा ढूंढते हुए मस्जिद में जाएगा, बाप जुआरी हो तो बेटा ढूंढते हुए जुए के अड्डे पे जाएगा। किसे फिक्र है यहाँ, किसे एहसास है यहाँ? बस अल्लाह खैर फरमाए। मगर सुनिए, सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी पहुंच गए, कहते मुझे माफ कर, माफी लेने आया हूं। वली ने वली को देखा, समझ गए, कहने लगे ऐसे नहीं मिलेगी माफी। कैसे मिलेगी? फरमाने लगे अगर मुआफी चाहिए तो 6 साल तक मेरे बाग में रहना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगी। 6 साल तक मेरे बाग के अंदर बागबां बन के रहोगे, मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी है, ऐन शबाब का, जवानी का आलम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बाग के अंदर 6 साल तक देखभाल करने लगे, बाग के अंदर बागबानी करने लगे। 6 साल कोई छोटा मोटा अरसा नहीं होता अजीजाने गिरामी वकार। जब 6 साल हो गए, 6 साल गुजरने के बाद में आए हजरत अब्दुल्ला सोमई से कहने लगे, हुजूर वाला मैंने 6 साल गुजार दिए, अब मुआफी दे दीजिए। आपने फरमाया अभी नहीं मिलेगी मुआफी, 6 साल और मेरे बाग में काम करो। और 6 साल बाग के अंदर गुजारे। ऐ लोगों, और 6 साल गुजारने के बाद में जब आए कि अब मुआफी दे दो, तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया एक शर्त पे मुआफी मिलेगी। वो शर्त ये है, मेरी एक बेटी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैरों से लंगड़ी लूली है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। अगर उससे निकाह करोगे तब तुम्हें मुआफी मिल जाएगी। बात आ गई समझ में? अरे गर्दन वर्दन कुछ हिला लिया करो। एक अकेला मैं ही सोचूं ये तो कोई बात नहीं, तेरा मेरा गम है बराबर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात है? आप जब रिश्ता करने जाते हैं अपने बेटे का, और अगर कोई बता दे कि साहब लड़की अंधी है, तो क्या करोगे? बिचौलिया के 2 चपत लगाओगे, तुझे दिख नहीं रहा था मेरा बेटा कैसा है, तू अंधी लड़की से निकाह कराने चला। आपको अगर कोई बता दे कि लड़की का हाथ टूटा हुआ है, बिचौलिया पे चढ़ जाओगे। क्या तू क्या समझ रहा है हमें? हम ऐसी जगह से करेंगे, ऐसी लड़की से करेंगे? अल्लाह बोलो। मगर वली एक वली से कह रहा है मेरी बेटी से निकाह करोगे? यहां तो बिचौलिया बगल में बस्ता दबा के और झूठ बोलता फिरता है। हमने बिचौलिए देखे हैं, 5 बीघे जमीन को 15 बीघे बताते हैं। बोलो। लड़का कहीं किसी दुकान पे नौकरी करता हो तो उसे दुकान का मालिक बता देते हैं। किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो तो सरकारी नौकरी बता देते हैं।
इतना धोखा, इतना धोखा। और लड़कियों के मामले में भी झूठ बड़ा चलता है। जब तालीम को पूछो ना तो बोले 8वीं फेल है, इसका मतलब समझ लो दूसरी तक पड़ी हुई है। अगर बता दिया हाई स्कूल फेल है तो समझो 5वीं तक पड़ी हुई। इतना आधे आधे का झूठ चलता है इसमें। बिचौलिए झूठ बोल रहे हैं रिश्ते कराने वाले बहुत। और इन झूठ, ये जो झूठ बोले जा रहे हैं, ये झूठ की वजह से रिश्तों में खराबियां आती हैं। आज लोग रिश्ते झूठ की बुनियाद पर जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते जुड़ेंगे उनका अंजाम क्या होगा। मालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, जो मालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ते जुड़ेंगे उनका अंजाम क्या होगा। 4 चीजें देखकर हुजूर ने फरमाया रिश्ते किया करो, और उनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, हुजूर फरमाते हैं दीनदारी देख के रिश्ता किया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ नौशाद को देखा, मेरा दिल खुश हो गया। कब है? कल है बारात, सुबह को, दोपहर में। मेरा दिल खुश इसलिए हो गया कि आमतौर पे दूल्हा इस रात में करते क्या हैं, नाइयों को बिठा के हजामत बनवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, मुंह रगड़वाते हैं अपना सारी रात। जी जी, होता है कि नहीं? और नाई लेके आता पूरा बस्ता, बोले इससे तो निकाल ही लेंगे, दूल्हा बनने जा रहा है, इससे तो निकाल ही लेंगे। पहले एक लगाएगा, फिर मुंह रगड़ेगा, फिर दूसरी लगाएगा, फिर मुंह रगड़ेगा। गोरा बनने के चक्कर में मुंह लाल करवा के सुबह को दूल्हा बने हुए होते हैं। सही है। मैंने कई दूल्हा देखे, गोरा बनने के चक्कर में सुबह को जब बैठे दूल्हा बने हुए मुंह लाल है, ऐसा लग रहा मुंह पे सूजन आ गई, जैसे रात किसी ने मारा है। वारे वाह दूल्हा, पैसे देके अपना मुंह लाल करा लिया। कैसी हिमाकत, कैसी बेवकूफी। मगर लोग, मैं बाल कटवाने गया नाई की दुकान पे, मैंने एक आदमी को देखा, उसने पहले नाई से दाढ़ी बनवाई, हजामत, राशिद भाई, और हजामत बनवाने के बाद में फिर उसने 2-4 किरमें लगवाई, और उसके बाद में जब वो मेरे बाल काटने आ गया उसे छोड़ के, तो उसने 10 मिनट ऐसे अपना मुंह देखा, और जहां भी बाल दिख जाता था उसे, वो मेरे बाल रुकवा दिया करता था, कहता ये वाला बाल रह गया नहीं, कभी बोला ये बाल रह गया निकाल। मैंने कहा अजीब बात है, आदमी नाई की दुकान पे बैठ के ये सोच रहा है बिल्कुल चिकना बन के उठूं यहां से, और कई तरह की। अच्छा एक बात तो सुनो, आदमी बैठ के नाई को बताता कि यार चेहरे पे तरह से दाग धब्बे हो रहे हैं, ऐसे बताता है जैसे एमबीबीएस डॉक्टर को बता रहा, और वो भी, उसका भी कॉन्फिडेंस एक नंबर का, वो भी कह रहा तुम एक काम करियो, इस वाली क्रीम का फोटो खींच लो, इसे ले लेना, इसे लगा। याद रखना मेरे नौजवानों बुजुर्गों, क्रीमें लगाने से, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। क्रीम चाहे 1000 वाली हो, चाहे 5000 वाली हो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी आदमी काला नहीं होता। सब गोरे होते एक तरफा, पैसे नहीं है उनके पास, हैं पैसे भी हैं, क्रीम भी खरीद सकते हैं, मगर क्रीम लगा के भी काले के काले। तो कहना ये चाहता हूं, ये गोरे काले का चक्कर छोड़ो, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता,
हुस्न इस रंग में नहीं होता, हुस्न अलग होता है। जमालियात का जो तारुफ किया गया वो अलग होता है, हुस्न का जो तारुफ किया गया वो अलग है। अजीजाने गिरामी वकार, हुस्न क्या होता है अगर आपको समझना है तो आप चमड़ियां न देखा करें, बल्कि जाकर मदीने में हजरत बिलाल को देख के समझ जाओ। हुस्न मुस्तफा की गुलामी का नाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वो है जो मुस्तफा का गुलाम है। बेशक, असल हसीन वो है जो हुजूर का गुलाम। क्या बात। तो कहने का मतलब ये, अगर यहां किसी को पता लग जाए लड़की के पैर में मोच है, करेगा रिश्ता? पैर में पता लग जाए कि जरा सा टेढ़ा है, करेगा रिश्ता? बोलो, जोर से बोलो, करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। वो पैर सिर्फ मुड़ा हुआ नहीं, पोलियो का मारा हुआ भी हो, 4 पहिया मिलती हो तो कर लेगा। अब वो मैंने देखा है 100 गज के प्लाट पे दूल्हा बिकता हुआ, मैंने देखा है 4 पहिया पे अच्छा खासा लड़का बिकता हुआ। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुझे ये तो पता है कि लड़की के पैर में फर्क है, तू अच्छा भला है, क्यों कर रहा है? कहने लगा मौलाना अगर मान लो सही से भी कर लूं और उसका पैर टूट जाए मेरे घर में आके तो फिर। मैंने कहा तेरी बात सही, तू कर, तूने सोच लिया है कि पैर ही तो टूटा हुआ है, कार तो मिली नहीं है, मान लो घर आके अगर पैर टूट गया तो कार से भी जाऊंगा, पैर से भी जाऊंगा। सही है, क्या बात है। मगर मामला ये है कि इसके चक्कर में होगा यहाँ जो कुछ भी होगा, वरना नहीं, वरना तो अच्छी भली में भी ऐप निकाल देंगे। इसके चक्कर में सब काम हो जाएगा। मगर आहा समझो, सबक हासिल करो। कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से अपाहिज माजूर है, पैरों से माजूर है, करोगे निकाह? और कोई होता तो मना कर देता। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी वकार, उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि सोचने लगे अगर इन्होंने मुआफ नहीं किया अल्लाह की अदालत में कैसे हिसाब दूंगा। तो कहा वहां फंसने से बेहतर है यहाँ इनकी बात को मान लिया जाए। निकाह के लिए राजी हो गए, कहने लगे हुजूर मैं तैयार हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तैयार हूं। हाजिरीने गिरामी वकार गौर फरमाइए, तैयार हो गए निकाह करने के लिए। निकाह भी हो गया, पढ़ाने वाला निकाह अल्लाह का वली, जिसका निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह का वली, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसके साथ निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह की वलिया। क्या बात है। हो गया निकाह, हो गई शादी। अब जब अपनी बीवी के पास आए पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम आकर जब बीवी को देखा तो आंखें भी दुरुस्त हैं, कान भी दुरुस्त हैं, हाथ भी दुरुस्त हैं, पैर भी दुरुस्त हैं। वापस आ गए, आके बोले हजरत मेरी दुल्हन बन के जो बैठी है वो कोई और है, मेरी दुल्हन नहीं। अल्लाह भाई क्योंकि पहले बताया गया था आंखों से अंधी कानों से बहरी, पहले बताया गया था लंगड़ी लूली, और सही सलामत बैठी देखी तो इन्हें तो परेशान होना ही था। आजकल होता है ना, जब पहले लेके आते हैं तो मेकअप बहुत होता है मुंह पे लगा हुआ,
और जब मेकअप उतरता है दूल्हा देखता है तो हैरान रह जाता है, ये मेरी वाली है या दूसरी है। और मेकअप उस चीज का नाम है कि अपना पैसा देके खुद को बेवकूफ बनाया जाता है। आ गए पीछे को, कहने लगे हजरत जो मेरी दुल्हन बन के बैठी है वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने फरमाया वही तुम्हारी दुल्हन है। कहने लगे मेरी दुल्हन के बारे में आपने कहा था अंधी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर। इतना सुना तो हजरत अब्दुल्ला सोमाई फरमाने लगे सुनो, वो जो कहा था उसकी वजह ये थी मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी गंदे मनाजिर नहीं देखे, गलत चीजें नहीं देखी, इसलिए मैं कहता हूं आंखों से अंधी है। सुनो, मेरी बेटी ने अगर देखा है तो अल्लाह का कुरान देखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार माशाअल्लाह। फरमाने लगे मेरी बेटी ने आंखों से देखा है तो कुरान देखा है। और सुनो, मेरी बेटी ने कानों से कभी गलत चीजें नहीं सुनी, गालियां नहीं सुनी, गाने नहीं सुने, वाहियात तराने नहीं सुने। फरमाने लगे अगर मेरी बेटी ने सुना है तो अल्लाह का कलाम सुना है, महबूबे खुदा की नातें सुनी है। कहने लगे अगर जबान से कुछ बोला है, अगर कुछ पढ़ा है तो कुरान की तिलावत की है या मुस्तफा की नातें पढ़ी है, आका पे दुरूद और सलाम पढ़ा है। फरमाने लगे हाथों से माजूर इसलिए बताया कि मेरी बेटी ने अपने हाथों से खिलाफे शरा कोई काम कभी नहीं किया, अपने पैरों से खिलाफे शरा कभी कोई काम नहीं किया, एक कदम आगे नहीं बढ़ी। इसलिए मैंने कहा था मेरी बेटी पैरों से माजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी किरदार है इस्लाम की शहजादियों का। और आज की इस्लाम की शहजादी यूं दुपट्टिया डालकर भागी फिर रही है, बाल खुले पड़े हैं, दुपट्टे का मफरल बन गया है, शर्म गैरत जाती रही। जानते हो मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो दयूस है। कौन है? जोर से बोलो। दयूस है, दयूस। आका फरमाते हैं दयूस पर जन्नत तो बड़ी बात, फरमाते अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आंखें खोलो, खूब सोचो, गौर करो, फिर अपने घरों पे जाकर जरा खैरियत लो, अपने घरों का हाल मालूम करो। मेरी बात को मत मानो, तुम्हें आजादी है, इख्तियार है। यहां बैठे किसी आलिम की बात हो मत मानना, तुम्हें आजादी है, इख्तियार है। मगर बात मुस्तफा की है, ये जान लेना ये जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, ये सब तो हो सकता है, मगर जो मुस्तफा ने फरमा दिया वो गलत नहीं हो सकता। बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक हदीस सुनाता हूँ आपको, जरा गौर से सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। कहते हैं मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने हैं? जोर से बोलो। 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू। पहला हुजूर ने फरमाया बेनमाजी, कोई भी हो, बेनमाजी अगर है तो जलसे में बैठ के एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नती नहीं बनेगा।
बेनमाजी है, नबी ने फरमा दिया जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। कर लो तैयारी। दूसरा कौन? मेरे आका ने फरमाया दूसरा माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। बाप ने कहा बेटा गिलास में पानी ला दे, बेटा बोला खुद ले लो। यह है नाफरमानी। बाप ने कहा बेटा कहां जा रहा है? बेटा बोला अब्बा तुम्हें क्या मतलब, घर में रहो आराम से। मां ने कहा बेटी से बेटी नमाज पढ़ ले। बेटी बोली तुम ही पढ़ती रहो नमाज, मुझे तो पाकिस्तानी सीरियल देखना है। ये पाकिस्तानी सीरियलों की गंध भी बहुत फैली हुई है मुआशरे में। मैं तो इजहार भाई ये कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, लिमरा एजेंसी का कैमरा लगा हुआ है भाई। इस मुल्क को जितना आतंकवादियों ने बराबर के मुल्क से जितना आतंकवादियों ने परेशान कर रखा, उतने ही भैया ये पाकिस्तानी सीरियलों ने भी परेशान कर रखा है जी। भाई मोदी जी अब की बार जब एयर स्ट्राइक हो तो ये पाकिस्तानी सीरियलों पे भी एयर स्ट्राइक होनी चाहिए जी। इन्होंने बहुत दिल दुखाया। हमारी औरतों में बेहयाई ये पाकिस्तानी सीरियल देख के आ रही है, ये बेगैरती पाकिस्तानी सीरियल देख के आ रही है। याद रखना मेरी माओ बहनों, ये पाकिस्तानी सीरियलों में जो तुम्हें हिरने नजर आ रही हैं, ये हिरने कब्र में नहीं आएंगी। वो हिरन के खुले बाल देख के जो तुमने खोल लिए, वो हिरन कब्र में नहीं आएगी। तैयारी कर लो कब्र की, कब्र में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो कॉलेजों के नाम पर स्कूलों के नाम पर बेगैरती हो रही है, याद रखना तालीम तो दो बच्चियों को, मगर ऐसी तालीम न देना कि जिसमें हया जाती रहे, ऐसी तालीम न देना जिसमें गैरत का जनाजा उठ जाए, ऐसी तालीम न देना जिसमें हया का तकद्दुस पामाल हो जाए। याद रखना ऐसी डिग्री आग में जलाने के काबिल है जिस डिग्री की वजह से किसी मुसलमान की बेटी भाग कर किसी काफिर के घर में चली जाए, मुर्तद बन जाए। इतना जान लेना ऐसी डिग्रियां चूल्हे में जलाने के काबिल है। हाँ, ये डिग्रियां हो ना हो, एक डिग्री जरूरी है। वो कौन सी डिग्री है? वो कनीज़े फातिमा की डिग्री है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन जाओ, कनीज़े फातिमा बना लो, तब है फलाह, तब है कामयाबी। फरमाया दूसरा माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा फरमाया मेरे आका ने जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी। मैं आप हम सब के सब मुजरिम, अरे कोई बचा हुआ नहीं है, सब बराबर के मुजरिम हैं। और खुदा का खौफ करो। वो बहुत परहेजगार लोग होते हैं जिनके घरों में ये पर्देदारियां होती हैं मियां, वरना इस दौर में हमें नहीं आ रही नजर पर्देदारियां। खुदा का खौफ करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी? जश्न गौसुल वरा है। आखिरी बात कह के बात को खत्म कर रहा हूं। हमने तो वो भी शहजादियां देखी जिनके तकद्दुस, जिनके पर्दे, जिनकी हया का ये आलम था कि वो अल्लाह की बारगाह में वो मकाम रखती थी कि वो अल्लाह की बारगाह में कोई गुजारिश करें, कोई अर्जी लगाएं, अल्लाह उनकी अर्जी को फौरन कबूल फरमा लेता था। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की फुप्पो, नाम हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाहि अलैहा।
माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की फुप्पो कौन? फुप्पो बोलो। फूफियों से बड़ा प्यार होता है ना। वह फूफियों से एक ही औरत होती है जो चिढ़ती है। वो समझ गए तुम कौन चिढ़ती है। ये नंद भावच का रिश्ता बड़ा खतरनाक है। वहां बराबर जो है ना कनेक्टिविटी आती नहीं, मामला गड़बड़ाता रहता है। किसी भावच को कभी नंद अच्छी मिली नहीं है और किसी नंद को कभी भाभी अच्छी मिली नहीं है। ये तारीफ है। एक दूसरे में इन्हें है भी नजर आते हैं। माँ बेटे से कहते बेटा फुप्पो से दूर रहना, और अगर बच्चा फुप्पो से ज्यादा लगता फूफी के कलेजे में घुसेगा, फूफी के कलेजे में घुसेगा। और फुप्पो उधर से कह रही है लल्ला तेरी माँ जो है ना बड़ी चंडाल है, तेरी माँ जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये बड़ा सिस्टम खराब। मगर सुनो, हाय हाय सरकार गौसे आजम पीराने पीर, सरकार गौसे आजम की फुप्पो नाम हजरते आयशा। शान भी देख लो, बारिश नहीं हो रही थी, क्या लोग परेशान, कहत के सबब लोग प्यासे, जानवर प्यासे। समझ रहे हो, बड़ा मामला खराब। बारिश नहीं हो रही थी, कहत का आलम था, लोग कहां गए? सैयदजादी के दरवाजे पे आ गए गुजारिश लेकर। सारे लोगों ने मशवरा किया चलो चलो सैयदों के दरवाजे पे चलो। है लोगों, तारीख गवाह है, जब भी कौम परेशानी में फंस जाती है तो सैयदों के दरवाजे पकड़ लिया करती है। आज भी सैयदों के दरवाजों पे पहुंच जाओ, ये मारेरा मुकद्दसा करीब में है, सैयदों के दरवाजे पकड़ लो, खुदा की कसम काम बन जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आ गए दरवाजे पे, और अंदर से जब दरवाजा खड़काया, अंदर से खादिमा ने कहा कौन? कहने लगे लोग कि बीबी तक पैगाम पहुंचा दो, हम आए हैं सारे के सारे, कहत की वजह से परेशान है, कहत की वजह से बुरा हाल है, बारिश नहीं हो रही है, जरा दुआ कर दे कि बारिश हो जाए। अल्लाह अल्लाह, आप जरा ये जुमले आखिरी सुन लो, बात मेरी खत्म हो रही है। जिक्र किसका है? एक नबी की शहजादी का है, एक सैयदजादी का है, गौसे आजम की फुप्पो का है। अल्लाह अकबर कबीरा। आ गए लोग, कहने लगे जरा दुआ कर दो। आपने कहा खड़े हो जाओ, इंतजार करो। आपने क्या किया? गौसे आजम की फुप्पो ने क्या किया? दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, मुसल्ला नहीं बिछाया, बल्कि उन्होंने क्या किया? हाथ में झाड़ू उठाई। क्या किया? बोलो। झाड़ू, हाथ में झाड़ू, झाड़ू उठाई। झाड़ू हाथ में उठाने के बाद में आंगन में झाड़ू देना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे बीबी हम दुआ कराने आए, आप झाड़ू लगाने लगी। फरमाने लगी खड़े रहो, इंतजार करो। आंगन में झाड़ू लगाई। गौर से सुनो, गौर से अलीपुर वालों, अलीपुर वालों, अली की बेटी की बात सुना रहा हो। झाड़ू लगाई, आंगन में झाड़ू लगाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मौला झाड़ू अपने आंगन में मैंने लगाई है, मौला पानी का छिड़काव तू फरमा दे। इतना फरमाना था, बादल घिर के आ गए, बारिश का नुज़ूल हो गया। ऐसी खवातीन गुजरी हैं, आज हमारी औरतें सबक हासिल करें कि उन्होंने झाड़ू हाथ में उठाई है। यहाँ तो झाड़ू उठाती हैं हाथ में, तब भी जबानों पे न जाने क्या क्या, मगर
वो भी शहजादियां थीं जिन्होंने हाथ में झाड़ू भी उठाई ना, तब भी देखो उनके झाड़ू उठाने में भी अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। मुआशरे को बदलो, खुद को बेहतर बनाओ, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो। सरकार गौसे आजम के नाम की 11वीं करते हो करो, मगर उनकी जिंदगी से सबक हासिल करो। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देखो, नमाजी बनो, नमाजें पढ़ो, मुआशरे में बेहतरी के काम करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए और दौरान गुफ्तगू जो मुझसे बतकाज़े बशरियत गलतियां हुई हो, मेरा मौला मुझे मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।